नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ मैं रेडियो जल मित्र तरुश्री और मैं रेडियो जल मित्र अनामिका। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई न कोई उल्लेखनीय योगदान जरूर होता है। इसी क्रम में आज इस 172वीं कड़ी में हमारे साथ हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से श्री मनदीप सिंह जी, जो गोमती सेवा समाज के सचिव हैं। आज हम उनसे जन संपर्क से आदि गंगा मां गोमती के संरक्षण के संदेश के विषय में बात करेंगे। आपका स्वागत है मनदीप जी। जी, सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आपको भी तनुश्री जी, अनामिका जी, धन्यवाद। मनदीप जी, सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो ये है कि आपके क्षेत्र में गोमती नदी की दिशा और दशा, इसका चित्रण करने का आप कष्ट करें, और यानी कि जहाँ नदी जो है ये कहाँ से आपके क्षेत्र में प्रवेश करती है और कहाँ निकलती है, इसकी स्वच्छता का स्तर क्या है? जी, ये आदि गंगा गोमती नदी हमारी जो लखीमपुर जिले की हम बात करें तो इस में तहसील मोहम्मदी पड़ती है। तो इस तहसील में ये एक घाट है शाहजहानपुर और अपने लखीमपुर बॉर्डर का रगवा घाट जी, वहां से ये प्रवेश करती है लखीमपुर खीरी जिले में जी। और उसके बाद में मड़िया घाट है, चपरतला एक गांव पड़ता है, वहां से ये फिर मतलब दूसरे जिले में प्रवेश कर जाती है। और जी, जहाँ तक बात है यहाँ के स्वच्छता का जो स्तर है जी, वो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। एक तरीके से आदि गंगा गोमती वेंटिलेटर पे हैं। बड़ी दुखद स्थिति है। यहाँ पर हर वर्ष 2018 से अगर मैं बात करूं तो गोमती निरंतर सूख रही हैं, जल विहीन रही हैं जी। और पहले उससे पूर्व 10 साल या 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पानी इतना अच्छा था कि आचमन योग्य था जी। लोग जो है आचमन कर लेते थे जी जी। सर, गोमती के संरक्षण हेतु अपने अभियान के बारे में बताएं। जी, गोमती जो संरक्षण अभियान है, गोमती सेवा समाज की एक स्थानीय युवाओं की हमारी मोहम्मदी की टीम है, जिसमें प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर श्री सतपाल सिंह जी, जिन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, और उनकी प्रेरणा से उनके संरक्षण में ये अभियान हमारे युवाओं ने, आसपास के कुछ जागरूक युवा, पढ़े लिखे युवा, जिन्होंने प्रकृति और नदी की संरक्षण की गंभीरता को थोड़ा समझा और सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। माँ बहुत कुछ देती है, गोमती ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति पर्यावरण में हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम उन्हें क्या कुछ दे सकते हैं, तो इस विषय में जो है हम लोगों ने कई सबसे पहले तो देखिए स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए, उसके अंतर्गत कई घाटों पर साफ सफाई अभियान चला, फिर पौधा रोपण कराया गया कई घाटों पर, और खाली पौधारोपण नहीं कराया गया, उनका संरक्षण सुनिश्चित किया गया कि जो भी इसका पौधा लगाएगा उसका वो संरक्षण करेगा। ट्री गार्ड वगैरह भी लगवाए गए और भी फोटोग्राफी के वर्कशॉप लगते रहे, चित्र प्रदर्शनियां हम लोगों ने लगाई, गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाए जी। अच्छा मनदीप जी, ये बताइए कि जैसे आप बिना किसी सरकारी वित्तीय मदद के ये अभियान चला रहे हैं, ये कितना चुनौती भरा है और आप इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं? मैम क्या बताएं, बहुत सी चुनौतियां आई। यहाँ तक आपको बताएं कि कई बार तो हम लोगों को धमकियां दी गई अपने उस क्षेत्र में जहां हम लोग काम कर रहे हैं। तो चुनौतियों का मत पूछिए, स्वच्छता के कार्यक्रमों में भी कई चुनौतियां आई। लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई आपकी ये माँ की तरह है, अगर आप इन्हें गोमती माँ समझते हैं तो माँ के साथ सौतेला व्यवहार मत करिए, मत डालिए इनमें गंदगी, ना करिए। तो बहुत से लोगों से बहस भी होती रही, सारी चीजें थी। देखिए, चुनौतियों से जहां तक बात है निपटने की, तो टीम हमारी ऐसी है, इसमें वकील भी हैं, फोटोग्राफर्स हैं, टीचर्स हैं, मतलब हर वर्ग के लोग हमारी टीम में हैं जो एक दूसरे को प्रेरित करते रहते हैं। और कहीं अगर ज्यादा गंभीर समस्या आ जाती है तो थोड़ा शासन प्रशासन से भी हम लोगों को मदद लेनी पड़ जाती है। अच्छा, ये जो वित्तीय मदद आपको कहीं से मिलती है, तो अगर ऐसी विपत्ति आती है तो उससे कैसे निपटारा करते हैं आप?
देखिए, वित्तीय मदद तो अभी तक तो फिलहाल हम लोगों ने ली नहीं है। हाँ, जरूर है कि जो स्थानीय कुछ जागरूक लोग हैं, थोड़ा बहुत मदद, जैसे ट्री गार्ड दे दिए उन्होंने, जी है ना, वो उसका हम लोगों ने चलो सही इस्तेमाल कर लिया। जी अन्य जी। तरीके से और भी जो है मदद ली, तो उस तरीके से हम लोग जो है ये कार्यक्रम चला रहे हैं अभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप जी, आपने अपना हमें अमूल्य समय दिया और अपने विचार हमसे साझा किए। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी लखनऊ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे जल योद्धा श्री मनदीप सिंह जी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र तरुश्री और मैं रेडियो जलमित्र अनामिका बीकेएनटीएल की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं और कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार। जल प्रणाम।